CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। CPR की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। CPR क्या होता है? तो CPR इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू ब्रेन, हार्ट एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स अंटिल हेल्प अराइव्स, ठीक है। CPR क्या काम करता है? CPR ब्रेन के अंदर, हार्ट के अंदर और अदर जो भी वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे किडनी वगैरह वाइटल ऑर्गन होते हैं, उसके अंदर क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ओके। CPR को अपन एक और नाम देते हैं BLS। BLS क्या होता है? बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, BLS। अब जो CPR है, क्या है? CPR एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करता है। अब वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है CAB। क्या है फॉर्मूला? CAB। सी का मतलब होता है कंप्रेशन, ठीक है, चेस्ट को कंप्रेस करना। ए का मतलब होता है एयरवे, एयरवे को अपन ओपनिंग करना, एयरवे ओपनिंग। और बी का मतलब होता है ब्रीथिंग, ब्रीथ करना, ठीक। तो रेस्क्यूअर्स शुड फॉलो CAB फॉर्मूला। जो भी रेस्क्यूअर होता है, जो भी CPR परफॉर्म करता है, वो CAB फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम करता है। सी का मतलब कंप्रेशन, ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग, ठीक है। CPR consists of the use of chest compression and artificial ventilation to maintain circulatory flow and oxygenated during cardiac arrest, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट हो, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट अपन बता सकते हैं कि ब्रीथिंग वगैरह ना ले पाए, जब पेशेंट ब्रीथिंग वगैरह ना ले पाए तब अपन CPR यूज लेते हैं, ठीक है। इसमें चेस्ट को कंप्रेस करा जाता है, CPR यूज करके चेस्ट को कंप्रेस किया जाता है और आर्टिफिशियली वेंटिलेशन दिया जाता है। वेंटिलेशन हमको पता है वेंटिलेटर क्या होता है, मैकेनिकल वेंटिलेटर, ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेटर हमने देख लिया, ठीक है। तो वो आर्टिफिशियली इसको प्रोवाइड किया जाता है और सर्कुलेटरी है, सर्कुलेशन इसका मेंटेन किया जाता है। अब देखो प्रोसीजर देख लेते हैं अपन पूरी इसकी। CAB, कंप्रेशन, कंप्रेशंस, एयरवे, ब्रीथिंग टू हेल्प पीपल रिमेंबर द ऑर्डर टू परफॉर्म द स्टेप ऑफ CPR। सबसे पहले जो भी इसको परफॉर्म कर रहा है CPR को, उसको इसकी पूरी स्टेप के बारे में पता होना चाहिए कि पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, ये रिमेंबर होना चाहिए, याद होना चाहिए। कंप्रेशंस, कंप्रेशन से होता क्या है? रिस्टोर ब्लड सर्कुलेशन। कंप्रेशंस करने से जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो रिस्टोर हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले कोई पेशेंट है, उसको क्या करना है? पुट द पर्सन ऑन हिज या हर बैक ऑन फर्म सरफेस। सबसे पहले जो सरफेस है उस पर उसको लेटा देना है एक तरीके से, उसके बैक के अनुसार, मतलब उसकी बैक को क्या है? नीचे रखना है, ठीक है, लेटा दिया। नील नील नेक्स्ट टू पर्सनस नेक एंड शोल्डर, घुटनों के बल बैठ जाना है हमें, ठीक है, और उसकी गर्दन और शोल्डर है उसको प्लेस द हील ऑफ वन हैंड। हमारा जो एक हाथ है, हमारा एक हाथ है, उसकी हील, एक हाथ की हील को उसके चेस्ट के सेंटर में रखना है। ये देखो हमारा एक हाथ है, उसकी हील को, मतलब कि हील को ये जैसे है, तो ये हील हो गई, इसको हमने चेस्ट पे रखना है, सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है? पिक योर अदर हैंड टॉप ऑफ द फर्स्ट हैंड, जो हमने फर्स्ट हैंड रखा था उसके टॉप पर हमें दूसरा हाथ रखना है, ठीक है। कीप योर एल्बो स्ट्रेट, जो हमारी कोहनी है उसको स्ट्रेट रखना है। पोजिशन योर शोल्डर डायरेक्टली अबव योर हैंड्स, ठीक है। फिर क्या करना है? यूज योर अपर बॉडी वेट। जब अपन उसको कंप्रेस कर रहे हैं, चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं, तो हमारा अपर बॉडी वेट यूज लेना है, ना कि केवल आर्म। हमारी आर्म को यूज नहीं लेना है, हमें पूरा अपर बॉडी का जो भी वेट है उसको अपने काम में लेना है। और कुछ इस तरह से हमें उसको पुश करना है, स्ट्रेट डाउन, इस तरीके से पुश करना है कि जो उसको चेस्ट है, उसकी जो चेस्ट है वो 2 इंच तक, एटलीस्ट 2 इंच तक अंदर चली जाए, बट नॉट ग्रेटर 2.4 इंच, लेकिन 2.4 इंच से ज़्यादा वो अंदर नहीं जानी चाहिए। मतलब कि 5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 5 सेंटीमीटर तक उसकी चेस्ट पुश होनी चाहिए, ठीक है। पुश हार्ड एट द रेट ऑफ, हमें इतनी जल्दी जल्दी उसको कंप्रेशन करना है कि 1 मिनट में 100 से 120 बार हो जाए, इतनी हमें हार्ड रेट से उसको कंप्रेस करना है, पुश करना है। इफ़ यू हैव नॉट बीन ट्रेंड, अगर आप CPR देने में ट्रेंड नहीं हो, ठीक है, तो कंटिन्यूसली चेस्ट कंप्रेशन, तो आप केवल चेस्ट कंप्रेस करते रहो। अगर आपको आगे की प्रोसीजर पता नहीं है तो आप केवल चेस्ट को कंप्रेस करते रहो, जो भी अपन काम कर रहे हैं वो कंप्रेशन करते रहो। कब तक करते रहो? अंटिल देयर आर साइन ऑफ मूवमेंट, जब तक कि या तो कोई दूसरा आ नहीं जाता, या तो कोई दूसरा मेडिकल पर्सनल टेक ओवर नहीं कर ले, ठीक है, जब तक कि दूसरा कोई हमारा साथी या जो भी CPR देने में अच्छा हो, या फिर जो मेडिकल सर्विस हो
मेडिकल स्टाफ हो वो नहीं आ जाता जब तक आपको वो करना है, या फिर जब तक कि कोई साइन नहीं दिख रहा, साइंस ऑफ मूवमेंट मतलब कि उसका चेस्ट अप डाउन नहीं हो रहा, तब तक आप उसको सीपीआर के लिए चेस्ट कंप्रेस करते रहो। और अगर आपको आता है, अगर यू हैव बीन ट्रेन, इफ़ यू हैव बीन ट्रेन सीपीआर गो, तो आप सीपीआर देते रहो। गो ऑन टू ओपनिंग द एयरवे रेस्पिरेट ब्रीथिंग, तो आप दूसरी स्टेप पर पहुंच जाओ। दूसरी स्टेप क्या होती है? एयरवे, ओपन द एयरवे। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप हमने देख ली, कंप्रेस करना है। कितना कंप्रेस करना है? इफ़ यू आर ट्रेंड, अगर तुम ट्रेंड हो तो आप सीपीआर की दूसरी स्टेप पर आ चुके हो। आपने क्या किया अभी तक? 30 चेस्ट कंप्रेशन दिए हैं। यू हैव परफॉर्म 30 चेस्ट कंप्रेशन, ओपन द पर्सनस एयरवे, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैनुअल। आपको क्या करना है? 30 आपने चेस्ट कंप्रेशन दे लिए, ठीक है, उस पेशेंट को 30 चेस्ट कंप्रेशन दे लिए। उसके बाद में आपको उसका जो हेड है उसको टिल्ट करना है और चिन को खोलना है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हेड को नीचे और जो चिन है, ठीक है, इसको अपन को ऐसे लिफ्ट करना है। आगे बात समझ में? आगे सर, पुट योर पाम टू पर्सन फोरहेड, अपना जो हाथ है पर्सन के फोरहेड पर रखो। फोरहेड पर रख रखा है, रख रखा है फोरहेड पर, हाँ सर रख रखा है फोरहेड पर, ठीक है। फिर क्या करें सर? फिर आपको करना है जेंटली टिल्ट हेड बैक, जो हेड है उसको बैक में कर दिया। देन विथ योर अदर हैंड जेंटली लिफ्ट द चिन फॉरवर्ड टू ओपन एयरवे, ठीक है। जो आपकी चिन है उसको फॉरवर्ड करना है। जो चिन है इसको अपन ने कर लिया सर, ये कर लिया, और जो एयरवे है वो ओपन हो गई, एयरवे ओपन हो गया, ठीक है। आगे क्या करें? अब हमें ब्रीथिंग का स्टेप काम में लेना है। ब्रीथ फॉर द पर्सन, दूसरे व्यक्ति के लिए आपको ब्रीथ लेना है। तो रेस्क्यू, जो भी सीपीआर कर रहा है, रेस्क्यू ब्रीथिंग कैन बी माउथ टू माउथ। अब देखो, ब्रीथिंग भी अपन दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो होता है माउथ टू माउथ, एक होता है माउथ टू नोज, ठीक है। मतलब कि आपका मुंह और उस पेशेंट का मुंह, माउथ टू माउथ, या फिर आपका मुंह और पेशेंट की नाक, ठीक है। दो तरीके से अपन उसको ब्रीथ दे सकते हैं। इसकी भी कंडीशन है, इफ़ द माउथ सीरियसली इंजर्ड कांट बी ओपन, अगर उसका मुंह क्या है, इंजर्ड है, ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, उसका मुंह क्या है, ओपन नहीं हो सकता, तो अपन माउथ टू नोज काम में लेंगे। नहीं तो अपन क्या है, माउथ टू माउथ कैसे करते हैं वो देख लो। विद द एयरवे ओपन, एयरवे जैसे ओपन होता है, पिंच योर नोस्ट्रिल सट, उसके नोस्ट्रिल है वो सट बंद कर दो, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग के लिए। एंड कवर द पर्सनस माउथ विद योर मेकिंग ए सील, आपको मतलब उसका मुंह ऐसे बंद करना है कि एक सील हो जाए, मतलब बिल्कुल पैक हो जाए, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, बिल्कुल एक तरीके से सील हो चुका है, ठीक है। नाक को बंद करना है नोस्ट्रिल से, ये देखो इसने नाक को बंद कर रखा है नोस्ट्रिल को। फिर क्या करना है? प्रिपेयर टू गिव 2 रेस्क्यू ब्रीथ, हमें उसको 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। गिव द फर्स्ट रेस्क्यू ब्रीथ, सबसे पहले अपन ने क्या करना है, जो ब्रीथ देनी है फर्स्ट 1 सेकेंड एंड वॉच टू सी, सबसे पहले हमने उसको ब्रीथ दी उसको फर्स्ट वाली। उसके बाद में हमको उसको ऑब्जर्व करना है कि भाई उसका चेस्ट है वो राइज तो नहीं है, चेस्ट उसका मूवमेंट तो नहीं कर रहा है, या फिर उसका चेस्ट ऊपर तो नहीं आ रहा। इफ डज राइज, अगर वो राइज कर रहा है, गिव द सेकेंड ब्रीथ डज राइज। इफ द चेस्ट डज नॉट राइज, अगर उसका जो चेस्ट है वो राइज करता है, ऊपर आया, तो उसको सेकंड ब्रीथ दो। और अगर नहीं कर रहा, इफ चेस्ट डज नॉट राइज, रिपीट हेड टिल्ट चिन लिफ्ट एंड देन, तो वापस से हमें क्या करना है, वही उसके हेड को वापस वही सेकंड प्रोसीजर थी, जो सेकंड स्टेप थी उसके अकॉर्डिंग वापस से वही प्रोसीजर करनी है, ठीक है। 30 चेस्ट कंप्रेशन, वापस से वही 30 चेस्ट कंप्रेशन देना है, 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है, ठीक है, जो कि एक साइकिल होती है पूरी। बी केयरफुल नॉट टू प्रोवाइड टू मेनी ब्रीथ और टू ब्रीथ विथ योर टू मच फोर्स, ठीक है। ज़्यादा ब्रीथ उसको प्रोवाइड नहीं करनी, एटलीस्ट हमें 2 ब्रीथ उसको देनी है। रिज्यूम चेस्ट कंप्रेशन टू रिस्टोर सर्कुलेशन, उसके बाद में वापस से अपन को वही चेस्ट कंप्रेशन करना है, क्यों? उसका सर्कुलेशन रिस्टोर करने के लिए। उसके बाद में क्या करें, कर लिया। एज सुन एज एन ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर AED, अगर हमारे पास क्या है, AED अवेलेबल है। AED क्या है? ये वाली चीज़ अगर हमारे पास अवेलेबल है, वो शॉक देते ना, अगर वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है तो फॉलो प्रॉम्प्ट, तो वो काम में लेना है। एडमिनिस्ट्रेशन 1 शॉक, सबसे पहले उसको एक शॉक देना है। शॉक दिया, शॉक देने के बाद में वापस से वो CPR में स्टार्ट कर देनी है, वही 2 मिनट्स के लिए, फॉर 2 more minutes बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड शॉक। जब तक कि हम उसको शॉक नहीं दे तब तक हमें वो काम में लेनी है। इफ़ यू आर नॉट ट्रेंड टू यूज़ AED, अगर आपको AED मतलब कि ये चलाना नहीं आता, यूज़ लेना नहीं आता, ठीक है, तो वही आप वापस से क्या करोगे, या तो किसी से गाइड लोगे, ठीक है, नहीं लो तो आपको ये स्टेप है वो स्किप कर देनी है, ये काम में नहीं लेना। इसके बाद में डायरेक्ट आपको ये प्रोसीजर काम में लेना है, ये स्टेप
कंटिन्यू CPR अंटिल जब वापस से आप CPR देते रहो, वही पूरी प्रोसेस CAB वाला फॉर्मूला, जब तक कि उसके साइन ऑफ मूवमेंट नहीं हो, ठीक है, जब तक कि उसके चेस्ट पे वो मूवमेंट ना करे या फिर कोई इमरजेंसी मेडिकल पर्सनल उसको ना ले, यानी कि कोई दूसरी मेडिकल स्टाफ या कोई सर्विस वगैरह है, मेडिकल फैकल्टी, वो ना आ जाए, ठीक है।